Good morning, students. Let us continue with our Standard 10's English Bridge Course activity number 48. This is your last competency 20 and the activity is also third, that is the last. That means आज हमारी Bridge Course activity पूरी तरह से complete हो जाएगी. Okay? So let us begin now. Here हमारी आज की activity में आप क्या learn करने वाले हैं? See here, what is the learning outcome of your today's activity? Your today's activity's learning outcome is to learn types of determiners and their users. अभी determiners क्या है इसके बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पे आपको बताया गया है कि टीचर्स आपको क्या करेंगे, आपको टीचर्स हेल्प करेंगे सो दैट यू कैन जनरलाइज द एग्जाम्पल्स एंड कंस्ट्रक्ट योर ओन लर्निंग. Also, teacher will present you the examples in a way that you will be able to understand the concept of your own, of their own. यानी आप यहाँ पर क्या करेंगे, टीचर आपको कुछ बातें आसान करके बताएंगे. जैसे डिटर्मिनर्स क्या है वो मैं भी आपको आगे के स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करूँगी. फिर आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि ये टॉपिक हमारा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट, बट फिर भी ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सो जस्ट बी अटेंटिव सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. नाउ फॉर दैट आपको दिया गया सेंटेंस केयरफुली ऑब्जर्व करना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द गिवन वर्ड्स. लेट अस स्टार्ट नाउ. सी हियर आपकी एक्टिविटी है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे विच यू हैव टू रीड. देन आपको कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स पूछे जाएंगे, उनके लिए जो सवाल पूछे जाएंगे, some probing questions, you have to answer for those questions. Then when the teacher will elaborate the concept of determiners and explain the types with the help of the examples, teacher आपको ये explain करके बताएंगे. So here right now I will be doing that, and of course next is what the teacher will give you some more examples for which you have to fill in the correct determiner. आपको सही वाला determiner चुनकर लिखना है. Now here see, पहले आपको एक activity दी गई है and some words are highlighted. Let us read the sentences. First है, the exams were recently cancelled by the government. यहाँ पे दोनों जगह पे द क्या हो गया है, हाईलाइट किया गया है रेड कलर से. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से एग्ज़ाम्स जस्ट रिसेंटली हाल ही में कैंसिल कर दिए गए. सेकेंड, ऐड सम शुगर इन टी, चाय में थोड़ी सी शक्कर डालो. थर्ड, दीज कॉइन्स आर वेरी ओल्ड, ये सिक्के बहुत पुराने हैं. फोर्थ, ही केम बाय हिज कार, वो अपनी गाड़ी से आया. फिफ्थ, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ. लैला इन्वाइटेड ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स फॉर द पार्टी, लैला ने पार्टी के लिए कुछ ही दोस्तों को बुलाया. अ फ्यू, कुछ, राइट. अभी यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर हमको 6 के 6 सेंटेंसेस में ये देखना है, नोटिस करना है कि कौन से वर्ड हाईलाइटेड किए गए हैं. यहाँ पर देखो द, सम, दीज, हीज़, अ, फ्यू. अभी यहाँ पर आपका काम क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट वेयर आर दे प्लेस्ड यानी वह उनको कहाँ पर लगाया गया है, कहाँ पे यूज़ किया गया है. कैन यू सी हियर, द कहाँ पर आया है, द आया है एग्ज़ाम के पहले. हियर दूसरा द आया है गवर्नमेंट के पहले. सेकेंड सेंटेंस, सम आया है शुगर के पहले. थर्ड, दीज आया है कॉइन्स के पहले. फोर्थ, हीज़ आया है कार के पहले. फिफ्थ, आई आया है बुक के पहले. एंड सिक्स्थ, फ्यू आया है फ्रेंड्स के पहले. सो कैन यू टेल मी, मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ये वर्ड्स क्या पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इट दे आर. यस, एग्ज़ाम, गवर्नमेंट, शुगर, कॉइन्स, कार, बुक या फिर फ्रेंड्स, ये सारे क्या है, नाउन है. करेक्ट. सो हियर व्हाट इज़ इट, they come see before exam, fridge, sugar, coins, car, book etc. and what are these words, ये जो ऊपर के वर्ड्स ये सब क्या है, ये सब नाउन है. इसका मतलब these words give us reference of other words or some specify something. इसका मतलब क्या है कि ये जो लाल रंग से बॉक्स किए गए वर्ड्स है ये क्या करते हैं, दूसरे नाउन के बारे में उनको क्या करते हैं,
उनको स्पेसिफाई करते, उनके बारे में कुछ बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। जैसे कि देखो पहले सेंटेंस में बताया है, इन द फर्स्ट सेंटेंस द किसके लिए इस्तेमाल किया है, एग्ज़ाम्स एंड गवर्नमेंट, राइट। द यहाँ पर देखो किसके लिए इस्तेमाल किया है, एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट के लिए। सेकेंड लाइन में सम किसके लिए इस्तेमाल किया है, शुगर के लिए, शक्कर के लिए। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखो एग्ज़ाम्स कोई स्पेसिफिक है, गवर्नमेंट भी स्पेसिफिक है। हम किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम हुकूमत, हम सरकार के बारे में बात कर रहे, सो द गवर्नमेंट आएगा। एग्ज़ाम्स हम बाकी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे, जिसके लिए उसको द लगा। यानी यहाँ पर जब हम किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तब उसको द लगता है। सेकंड में देखो शुगर, ऐड शुगर, आपको ऐसा बताया चलो शुगर शक्कर डाल दो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाइड है थोड़ी शक्कर डालो, कुछ शक्कर डालो, थोड़ी सी, तो यहाँ पर सम बताया गया है, राइट। तो यहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं कि जब भी ये वर्ड्स आते हैं जैसे कि दीज, हीज़, ये सारे वर्ड्स किसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बताते हैं। जैसे यहाँ पे कॉइन्स है, कार, बुक या फ्रेंड्स के बारे में आगे वाले सेंटेंसेस में यहाँ पर, बराबर। सो उसके बाद आपका सवाल क्या है, पे अटेंशन दैट दीज वर्ड्स गिव अस रेफरेंस ऑफ अदर वर्ड्स। ये वर्ड्स हमको दूसरे वर्ड्स यानी नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने अभी किया, सो यहाँ पर आपको बताना वो चाहते हैं कि जो ये अल्फाज है जैसे कि द, सम, दीज, हीज़, अ, फ्यू, ये सब क्या है, इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। सो आप बोलेंगे टीचर यहाँ पे तो द है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे दीज है, यहाँ पे हीज़ है, यहाँ पे यहाँ पे फ्यू। यहाँ पे द है जो आर्टिकल है, सम यानी एडजेक्टिव का काम करता है, दीज यानी प्रोनाउन का काम करता है, हीज़ क्या है, प्रोनाउन है वापस, आर्टिकल है, फ्यू भी क्या है, एडजेक्टिव का काम करता है, क्वांटिटी बताता है। तो लेकिन ये तो सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर उनको डिटर्मिनर्स कैसे कहा जाता है। येस, योर डाउट इज़ एब्सोल्युटली राइट। डिटर्मिनर्स ये यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है, कुछ एडजेक्टिव्स है या कुछ प्रोनाउंस है, लेकिन इन सबको डिटर्मिनर माना जाता है। कैसे, देखो यहाँ पर दिया है ऐसे, डिटर्मिनर्स इनको सभी को कहा जाता है, लेकिन इन डिटर्मिनर्स के वापस क्या है, 4 टाइप है। वो 4 टाइप क्या है हम जानेंगे, राइट। फर्स्ट उसका मीनिंग जान लो, डिटर्मिनर्स क्या है। दीज आर द वर्ड्स विच कम बिफोर अ नाउन, किसी भी नाम के पहले जो अल्फाज आते हैं उनको सभी को डिटर्मिनर्स कहा जाता है। एंड एज पर देयर फंक्शन, उनका काम कैसा है, जैसे कोई नंबर बताएगा, कोई उसका स्पेसिफिक क्वालिटी बताएगा या फिर कोई और, तो उनका उस हिसाब से 4 टाइप्स में डिवीज़न किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया, देखो अ एंड द, ये आर्टिकल्स हैं जो आपके पहले सेंटेंसेस में दिया गया है। द रेफर्स टू स्पेसिफिक थिंग्स लाइक एग्ज़ाम एंड गवर्नमेंट, यानी एग्ज़ाम के लिए द लगा है, गवर्नमेंट के लिए द लगा है। तो जब द लगता है, द को क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनको कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है। एंड 5वें सेंटेंस में ज़रा देख, सी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अ लगा है। आई एम रीडिंग अ बुक, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, एक कोई भी बुक मेरे को जो हाथ में लगी मैंने वो पढ़ने ली, इट इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि उस बुक के आगे अ लगा है। सो यहाँ पे अ क्या रेफ़र करता है, अ रेफर्स टू अ जनरल थिंग, सो इट इज़ एन इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। तो यहाँ पर मतलब क्या है, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का काम करते हैं। इसमें से जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और अ एंड एन ये जो 2 है ये क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ओके, सी अ एन इनडेफिनेट आर्टिकल, एंड जो द है वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, फिर अभी उसी में आपको दिख रहा है आगे एक सेंटेंस, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखो, सम शुगर, फ्यू फ्रेंड्स, थोड़ी सी शक्कर, कुछ दोस्त। यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि उनका नंबर कितना, हाउ मैनी, हाउ मच, शक्कर कितनी, थोड़ी सी, फ्रेंड्स कितने, कुछ फ्रेंड्स, राइट। हाउ मैनी फ्रेंड्स एंड हाउ मच शुगर, यानी यहाँ पे आपको उसका क्वांटिटी समझ में आ रहा है। तो देख, क्वांटिटी, हियर सी, दीज वर्ड्स गिव अस रेफरेंस ऑफ वर्ड्स
ये द का हो गया। सेकंड देखो, द वर्ड सम स्पेसिफाइज द क्वांटिटी। कैन यू टेल मी व्हाट द वर्ड these, his, and few refer to? Yes, these coins, his car, a book and few friends. तो यहाँ पर हमको किसकी तरफ ध्यान देना है? few friends and some sugar, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये जो बताया गया है आपको सम एंड फ्यू, ये क्या स्पेसिफाई करते हैं? क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्रेंड्स। इसके लिए उनको क्या कहा जाता है? क्वांटिफायर्स। क्या कहा जाता है? क्वांटिफायर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एनी, एवरी, लिटिल, सम, फ्यू, इन सबको क्या कहा जाएगा? ये क्वांटिफायर कहलाते हैं। कितना, हाउ मच, हाउ मैनी। इसका जब आपको जवाब मिलेगा तब उस डिटर्मिनर को क्या कहा जाता है? क्वांटिफायर। नेक्स्ट है देखो अगला सेंटेंस, सी द फोर्थ वन, ही केम बाय हिज कार, वो अपनी खुद की गाड़ी से आया। अपनी खुद की गाड़ी से या खुद की, उसकी। तो जब हम हिज यानी उसका, उसकी, देर उनका, उनकी, माय मेरा, मेरी, आर हमारा, हमारी, इन वर्ड्स को पाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये क्या बताता है? पोजेशन यानी मलकियत। किसी चीज़, किसी का होना, वो चीज़ किसी की मलकियत होना, इसको कहते हैं। वो क्या बताता है? मतलब वो किसी की है, किसी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या कहा जाएगा? पजेसिव्स। उन डिटर्मिनर्स को क्या कहा जाएगा? पजेसिव्स। एंड लास्ट पार्ट देखो, जब भी हम दीज, दैट, दिस, दोज, यानी हम किसी को ये प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन का ही काम करते हैं। क्या बताते हैं? ये, वो, ये सब क्या है? हमारा। तो हम पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ क्या करते हैं? बताते हैं। तो यहाँ पर वो डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी चीज़ के बारे में या नाउन के बारे में। दूसरा कोई नहीं लेकिन ये ही, दीज, ये वाला, दैट, वो वाला, दैट, वो वाले, दोज, ये वाला, दिस। तो इसका मतलब क्या है? हम पर्टिकुलर चीज़ों की तरफ क्या करते हैं? पॉइंट आउट करके बताते हैं। उनको कहा जाता है डेमॉन्स्ट्रेटिव्स। ओके, आई रिपीट, देखो जब अ एंड एन लगेगा वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि अ बिस्किट, एन एप्पल। द आता है तब स्पेसिफिक रहता है, जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल, जैसे यहाँ पर है द एग्ज़ाम्स, द गवर्नमेंट, द सन, द मून। नेक्स्ट टाइप है क्वांटिफायर्स। डिटर्मिनर्स का सेकंड टाइप क्या है? क्वांटिफायर्स, जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ का अमाउंट समझेगा, क्वांटिटी, हाउ मैनी, हाउ मच, कोई भी, सब, थोड़ा सा, फ्यू, लिटिल, सम, ये क्वांटिटी बताते, तो उनको क्या बताएंगे हम? क्वांटिफायर्स। देन पजेसिव यानी क्या? किसी की मलकियत बताने वाले वर्ड्स, जैसे मेरा, माय, उनका, देर, इस, उसका, उस लड़के का, हिज, हमारा, आर। एंड लास्ट है डेमॉन्स्ट्रेटिव्स। डेमॉन्स्ट्रेटिव्स यानी क्या है? किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताने वाले, जैसे दीज, दैट, दिस, दोज। इज़ दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, देखो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको नीचे ब्रैकेट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए वर्ड, हमको उसकी मदद से क्या करना है? ऊपर के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने। अभी यहाँ पर ध्यान दो, पहले हम सारे वर्ड्स पढ़ के लेंगे। देखो फर्स्ट बताया है, द प्रिंसिपल डिक्लेयर डैश रिजल्ट्स। अभी यहाँ पे ज़रा प्रिंसिपल की करेक्शन करेंगे। दिस प्रिंसिपल, CPRNCIPAL, प्रिंसिपल आएगा। द प्रिंसिपल डिक्लेयर डैश रिजल्ट्स। प्रिंसिपल ने क्या किए? रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। सेकेंड, रश्मि बॉट अम्ब्रेला। रश्मि ने क्या किया? एक अम्ब्रेला लिया। थर्ड, डैश बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। किताब दिलचस्प है। वॉइस इज़ मेलोडियस। डैश आवाज़ सुरीली है। 5, डैश स्पीशीज़ ऑफ बर्ड आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द अर्थ। यानी परिंदों को कई सारी जाति प्रजाति जो रहती है वो क्या है? डिसअपियर, गायब होते जा रही है दुनिया में से। 6, डू यू हैव डैश क्वेश्चंस।
क्या तुम्हें सवाल है? अब यही इसको हिंदी में सोचेंगे हम। प्रिंसिपल्स ने क्या डिक्लेयर किए? रिजल्ट्स। तो किसके? जो एग्ज़ाम हुए उसके। तो यहाँ पर क्या आएगा? द प्रिंसिपल डिक्लेयर द रिजल्ट्स। सेकेंड, रश्मि ने एक ही अम्ब्रेला लाया। तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? अ या एन, जो नंबर बताता है ना, अ या एन। तो यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा? अम्ब्रेला, अ साउंड है, अ वॉवल साउंड, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? एन। थर्ड है, डैश बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सी? मैंने जो पढ़ी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या आएगा? द। फोर्थ, वॉइस सुरीली है। एनी वॉइस, एन वॉइस, योर वॉइस, द वॉइस, दिस या मैनी। यहाँ पे हम योर वॉइस लिख सकते हैं, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। फिफ्थ वन, डैश स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, यानी परिंदों की कई सारी स्पीशीज़ दुनिया में से गायब होते जा रही है। कई सारी यानी क्या? मैनी, बराबर। एंड लास्ट, डू यू हैव डैश क्वेश्चंस, क्या तुम्हें कोई सवाल है? कोई यानी क्या आएगा यहाँ पर? एनी, राइट। सो लेट अस रीड द सेंटेंसेस अगेन। फर्स्ट वन है, द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स। प्रिंसिपल सर ने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए। सेकेंड, रश्मि बॉट एन अम्ब्रेला, रश्मि ने एक छाता खरीदी। थर्ड, डैश बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फोर्थ, voice is melodious, your voice is melodious. Fifth, dash species of birds are disappearing from the earth. Many species of birds are disappearing from the earth. Sixth, do you have any questions? क्या तुम्हें कोई सवाल है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपको दो डिटर्मिनर्स ऑलरेडी दिए गए ब्रैकेट में, यू हैव टू चूज़ द प्रॉपर वन, राइट। सो यहाँ आपका क्वेश्चन है, सिलेक्ट द प्रॉपर डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। पहला है, देखो पहले हम इसके मीनिंग समझ के लेंगे। फर्स्ट है, आई वॉन्ट टू बाई गिफ्ट्स, मुझे तोहफे खरीदने हैं। आई डिड नॉट फाइंड देयर, मुझे वो नहीं मिले। ओनली डैश स्टूडेंट्स गेट द स्कॉलरशिप, सिर्फ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। आई हैव नोट्स ऑफ द न्यू करेंसी, नए करेंसी के मेरे पास नोट्स हैं। देर आर डैश वराइटीज़ ऑफ मोबाइल्स इन द मार्केट, मार्केट में मोबाइल्स के कई तरीके के क्या है? टाइप्स अवेलेबल हैं, राइट। तभी यहाँ पर देखो, सम और एनी। सम यानी कुछ, एनी यानी कोई भी, कौन सा भी। समवन यानी कोई एक इंसान, एनीवन यानी कोई। नाउ नेक्स्ट है, ओनली डैश स्टूडेंट्स गेट स्कॉलरशिप, द फ्यू यानी, द फ्यू इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट, अ फ्यू यानी कोई, कुछ लोगों के लिए। मच बहुत सारा, ढेर सारा। मैनी यानी बहुत सारे, लेकिन ये काउंटेबल है। मच यानी अनकाउंटेबल, मैनी यानी बहुत, लिटिल यानी फ्यू, कुछ। तब यहाँ पे देखो, हम जैसे सेंटेंस बनाएंगे हमको उसका प्रॉपर यूसेज समझ में आएगा। आई वॉन्ट टू बाय डैश गिफ्ट्स, मुझे तोहफे खरीदने हैं। सम गिफ्ट्स या एनी गिफ्ट्स, मुझे कुछ तोहफे खरीदने, यानी सम गिफ्ट्स, करेक्ट। सेकेंड, आई डिड नॉट फाइंड डैश देयर, मुझे वो वहाँ पर नहीं मिला। वो यानी समवन आएगा, एनीवन आएगा, एनीवन, मुझे कोई भी वहाँ पर नहीं मिला। थर्ड, ओनली डैश स्टूडेंट्स गेट द स्कॉलरशिप, सिर्फ कुछ बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ के लिए क्या आएगा? अ फ्यू यानी गिने चुने बच्चों को। फिफ्थ, आई हैव डैश नोट्स ऑफ द न्यू करेंसी, मेरे पास नए क्या करेंसी के कुछ नोट्स है। तो नोट्स क्या है? काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैनी आएगा। एंड फिफ्थ, देर आर डैश वराइटीज़ ऑफ मोबाइल इन द मार्केट, मार्केट में कई सारी वराइटीज़ अवेलेबल है। कई सारे यानी मैनी। सो सेंटेंस देखो। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू बाई सम गिफ्ट्स, मुझे कुछ तोहफे खरीदने हैं। सेकेंड, आई डिड नॉट फाइंड एनी वन देयर, मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। थर्ड, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स गेट द स्कॉलरशिप, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। फोर्थ, आई हैव डैश नोट्स ऑफ द न्यू करेंसी, मेरे पास न्यू करेंसी के कुछ नोट्स हैं। एंड फिफ्थ, देर आर डैश वराइटीज़ ऑफ मोबाइल्स इन द मार्केट, देर आर मैनी वराइटीज़ ऑफ मोबाइल इन द मार्केट।
नेक्स्ट एक्टिविटी देखो नाउ, यहाँ पर आपको क्या करना है, डस डैश नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जबी का ऊपर का छूट गया, देखो, डस डैश नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, डस एनीबडी, तो यहाँ पर आएगा डस एनीबडी, क्या किसी को ये मालूम है, एनीबडी। नाउ नेक्स्ट है एक्सटेंशन, और एक आपको दिया गया है, देखो वापस यहाँ पर नीचे ब्रैकेट दिया है, द आर्टिकल है, एवरीबडी क्वांटिफायर है, दिस डेमॉन्स्ट्रेटिव, अ आर्टिकल, हिज डेमॉन्स्ट्रेटिव, लिटिल क्वांटिफायर, फ्यू क्वांटिफायर एंड सेवन भी क्या है, क्वांटिफायर। तो अभी सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, देखो फर्स्ट है, वेरी डैश पीपल कैन राइट विद द लेफ्ट हैंड। यहाँ पे मीनिंग हमको समझ में आ रहे हैं कि कुछ ही लोग लेफ़्ट हैंड से यानी बाएं हाथ से लिख सकते हैं। सेकेंड, डैश इज़ बिजी वॉचिंग द मैच, वो मैच देखने में मसरूफ़ है। सेकेंड, राजेश यूज्ड डैश नॉलेज टू विन द गेम, राजेश ने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया किस लिए, गेम जीतने के लिए। फोर्थ, संभाजी विल स्टार्ट डैश न्यू बिजनेस, संभाजी नया बिजनेस शुरू करेगा। नेक्स्ट, गांधी जी बिलीव्ड इन प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, गांधी जी ने हमेशा सच इस प्रिंसिपल पे क्या किया, बिलीव किया। सिक्स, देयर इज़ डैश पाउडर लेफ्ट इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ी सी पाउडर बची है। डैश डैश ईयर द रेन इज़ गुड, इस ईयर ये साल वो साल क्या हो गया, बारिश अच्छी थी। एंड आठवां क्वेश्चन है, डैश पीपल वर अपॉइंटेड इन द ऑफिस, कुछ लोग का नंबर हो सकता है कि ऑफिस में क्या हो गया है, अपॉइंट किए गए हैं। सो लेट अस सी नाउ आंसर्स क्या रहेंगे। फर्स्ट, वेरी डैश पीपल कैन राइट विथ द लेफ्ट हैंड, बहुत कम लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। सो वेरी फ्यू पीपल कैन राइट विथ द लेफ्ट हैंड। सेकेंड, डैश इज़ बिजी वॉचिंग द मैच, हर कोई मैच देखने में मसरूफ़ है, एवरीबडी। सो यहाँ पर क्या आएगा, एवरीबडी, ई विल बी कैपिटल बिकॉज फर्स्ट लेटर है, एवरीबडी इज़ बिजी वॉचिंग द मैच, हर कोई मैच देखने में मसरूफ़ है। थर्ड, राजेश यूज डैश नॉलेज टू विन द गेम, राजेश ने किसके नॉलेज का इस्तेमाल किया गेम जीतने के लिए, ऑफकोर्स उसके खुद के यानी ही इज़ नॉलेज। फोर्थ है, संभाजी विल स्टार्ट डैश न्यू बिजनेस, संभाजी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। सो आर्टिकल आएगा ए, अ न्यू। फिफ्थ, गांधी जी बिलीव्ड इन डैश प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, गांधी जी ने हमेशा किस में यकीन रखा, ट्रुथ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ पर आएगा द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट, देयर इज डैश पाउडर लेफ्ट इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ी सी पाउडर बची है, लिटिल। डैश ईयर द रेन इज़ गुड, इस साल बारिश अच्छी हुई, टी कैपिटल। एंड लास्ट है, डैश पीपल वर अपॉइंटेड इन द ऑफिस, 7 पीपल वर अपॉइंटेड इन द ऑफिस। बराबर, सेंटेंसेस वापस पढ़ो। फर्स्ट है, वेरी फ्यू पीपल कैन राइट विद द लेफ्ट हैंड, बहुत कम लोग लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं। सेकेंड, डैश इज़ बिजी वॉचिंग द मैच, हर कोई मैच देखने में मसरूफ़ है, येस, एवरीबडी इज़ बिजी वॉचिंग द मैच। थर्ड, राजेश यूज डैश नॉलेज टू विन द मैच, राजेश ने खुद की नॉलेज का इस्तेमाल किया मैच जीतने के लिए, गेम जीतने के लिए। सो राजेश यूज्ड हीज नॉलेज टू विन द गेम। फोर्थ, संभाजी विल स्टार्ट डैश न्यू बिजनेस, संभाजी एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, संभाजी विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। फिफ्थ, गांधी जी बिलीव्ड इन डैश प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, गांधी जी ने स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ में बिलीव किया, यानी यहाँ पर क्या है, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, गांधी जी बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, बाकी किसी प्रिंसिपल पे नहीं, लेकिन सच के प्रिंसिपल पे उन्होंने यकीन किया। देन सिक्स्थ, देयर इज़ डैश पाउडर लेफ्ट इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ी सी पाउडर बची है, देयर इज़ अ लिटिल पाउडर लेफ्ट इन द बॉटल। सेवेंथ, डैश ईयर द रेन इज़ गुड, इस साल रेन अच्छी है, दिस ईयर द रेन इज़ गुड। एंड लास्ट है, डैश पीपल वर अपॉइंटेड इन द ऑफिस, हमारे ऑफिस में
काउंटेबल 7 लोगों की अपॉइंटमेंट हो गई है. दैट मीन्स 7 पीपल वर अपॉइंटेड इन द ऑफिस. राइट. नाउ सी वन मोर एक्टिविटी आपको दिया गया है. अभी आपको डेमॉन्स्ट्रेटिव यानी क्या समझ में आया? डेमॉन्स्ट्रेटिव यानी मैंने क्या बताई थी आपको? डेमॉन्स्ट्रेटिव यानी जहाँ पे हम पॉइंट आउट करते कि ये वो दिस दैट दोज. क्वांटिफायर्स क्या बताता है? अमाउंट, क्वांटिटी, थोड़ा सा, सम, और नंबर भी हो सकता है 2 3 4 वैसे भी. आर्टिकल्स क्या है? अ एंड द. अ एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स है एंड द डेफिनिट आर्टिकल है. पजेसिव क्या बताता है? मलकियत. जैसे किसी का, मेरा, माई, उसका, हीज़ या हर. बराबर. तब यहाँ पे उसके एग्जाम्पल से हमको वो ढूंढने हैं. योर, माई यानी क्या? तुम्हारा. माई इज़ मेरा यानी ये क्या कर रहा है? मलकियत बता रहा है. दैट मीन्स पजेसिव. फिर है अ एंड द. ये क्या है? आर्टिकल्स. अ एंड क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स. द है डेफिनेट आर्टिकल यानी ये हो गया आर्टिकल्स. दिस एंड दोज. दिस दोज क्या बता है? डेमॉन्स्ट्रेट. आपको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं यानी ये हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव्स. एंड लिटिल, एनी, मोर, ये क्या बता रहे हैं? किसी चीज़ की क्वांटिटी, वो कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है. सो ये क्वांटिफायर है. बराबर. नाउ इस हिसाब से आपकी एक्टिविटी यहाँ पे पूरी होती है. व्हाट यू विल बी डूइंग इस वीडियो ध्यान से देखो. एकदम इजीली मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है. यहाँ पर आज आप ये सीखें कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, उनके टाइप जाने, उनका यूसेज कैसे करना है और अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में. ओके. सो हियर विल स्टॉप. यहाँ पे एक्टिविटी हमारी ख़त्म होती है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ जो है टेक्स्ट बुक की वो शुरू करेंगे. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.